चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम विचरहि माहि धरि हृदय हरे सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि है उपदेश ही ज्ञान, कतहु मुनि है उपदेश ही ज्ञान, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, यद्यपि काम तदपि भगवाना। भगत विरह दुख दुखित सुजाना, विधि गया कालू बहु बीती, नितने होई राम पद पीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति कह रेखा। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बेनो असब्रतु को निर्वाहा, बहु विधि राम शिव ही समुझावा। पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी। विस्तर साहित कृपानि धीवरनी। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाई विवाह से लजहि, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो मैं अब आप मेरी विनती सुनिएगा, मुझे यह मांगे दीजिएगा कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, कह शिव यद्यपि उचित यस नाही। नाथ वचन पुनि में तिन जाहि, सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा।
सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु के वाणी, मातु पिता गुर प्रभु के वाणी। बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात को मेटा नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यही धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए और मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से